Hello, everyone, and welcome to In Tune with TEU. My name is Azim Subani, CEO of TEU Global. हम ये पॉडकास्ट सीरीज आपके लिए शुरू कर रहे हैं ताकि अगर आप इंपोर्टर हैं या एक्सपोर्टर हैं इनटू द यूएस या आउटसाइड इंपोर्टिंग फ्रॉम यूएस, आपको यूएस की रेगुलेशंस का पता हो. TEU Global is a international freight forwarder, US customs broker and a domestic logistics operator. हम पिछले 30 साल से अपने क्लाइंट्स को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कंप्लायंस, शिपिंग और यूएस में लास्ट माइल डिलीवरी की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं. इन पॉडकास्ट सीरीज में हम आपको वो इन्फॉर्मेशन ला के देना चाहते हैं और आपसे शेयर करना चाहते हैं जो आपके बिजनेस पे रोजाना के हिसाब से असरअंदाज होती हैं. इसमें यूएस कस्टम्स की ड्यूटीज हैं, इसमें शिपिंग कॉस्ट है, इसमें लास्ट माइल डिलीवरी है, वेयर हाउसिंग हो सकती है, डिस्ट्रेस सिचुएशन हो सकती है. ये सारी चीज़ें इस चीज़ को ढूंढती हैं कि कौन आपको उसका प्रॉपर बैकअप प्रोवाइड कर सकता है. हमारी टीम टीयू ग्लोबल, हम लोग रोज़ाना के हिसाब से किसी न किसी चीज़ को सॉल्व कर रहे होते हैं. बहुत सारी शिपमेंट्स आती हैं जिसमें प्रॉब्लम्स होती हैं और बहुत सारी शिपमेंट्स होती हैं जिसमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती. लेकिन जब प्रॉब्लम आती है तो हमारी टीम आपके साथ होती है. ये सीरीज कुछ नए टॉपिक्स के साथ शुरू कर रहे हैं जो कि इस वक्त अंडर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट हैं. इसमें यूएस कस्टम्स की ड्यूटीज हैं और उनकी मैनेजमेंट है. हम ऐसे टॉपिक्स पे बात करेंगे जिस तरह आपकी ड्यूटीज डायरेक्टली पे होनी चाहिए कस्टम्स को, किसी और के थ्रू नहीं होनी चाहिए. इसके अलावा बहुत सारे टॉपिक्स एसी के अंदर डिस्कस होंगे. दूसरा टॉपिक है वैल्यूएशन. आप किस चीज़ पे ड्यूटीज पे कर रहे हैं, $100 पे या $1000 पे. अगर वो आपकी शिपमेंट है, उसकी वैल्यूएशन जो है आपको खुद करनी है. इस वैल्यूएशन को यूएस कस्टम्स कब रिजेक्ट करता है और कब एक्सेप्ट करता है, हम आपके साथ वो भी डिस्कस करेंगे. तीसरा टॉपिक जो हम आपसे डिस्कस करेंगे वो बॉन्ड मैनेजमेंट है. यूएस कस्टम्स रिक्वायर्स बॉन्ड फॉर एवरी इंपोर्ट. अब जब आपको बॉन्ड लेना होगा और बॉन्ड की मैनेजमेंट करनी होगी तो कैसे की जाए ताकि आपका बॉन्ड और आपकी गारंटी टू यूएस कस्टम्स के आप इंपोर्ट कंप्लायंस में प्रॉपरली चलते रहेंगे, उसको आपने मैनेज कैसे करना है ये भी हम डिस्कस करेंगे. इसके अलावा एक और टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपकी कॉस्ट सेविंग्स शिपिंग में, इंटरनेशनल शिपिंग जिसमें एयर और ओशन हो सकता है, और वो शिपिंग जो यूएस के अंदर होती है, वेयर हाउस के इर्द गिर्द जो चीज़ें होती हैं. उसके अलावा ट्रक डिलीवरीज हैं या आपकी यूपीएस फेडेक्स डिलीवरीज हैं, वो कैसे मैनेज की जाएं, ये भी एक टॉपिक हम डिस्कस करेंगे. एक बहुत हॉट टॉपिक जो अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है वो यूएस कस्टम्स का फॉलो अप है. अगर आपकी शिपमेंट्स आ रही हैं या जा रही हैं और कस्टम्स की इंक्वायरी आती है, तो आपको उसको कैसे रिस्पॉन्ड करना है, कैसे उसको फ़ॉलो अप करना है, क्या चीज़ें प्रोवाइड करनी है, किस तरह से उनसे बात करनी है, वो हमारी एक्सपर्टीज़ में शामिल है, उस पे भी बात करेंगे. लेडीज़ एंड जेंटलमैन, द ड्यूटीज़. आपकी ड्यूटीज़ पे होनी चाहिए यूएस कस्टम्स को डायरेक्टली. आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं यूएस में. अगर आप इंपोर्टर ऑफ रिकॉर्ड हैं और आपके बॉन्ड पे ये डिक्लेयर हो रहा है, बेसिकली आप गारंटी कर रहे हैं कि आप ड्यूटीज़ प्रॉपर्ली पे करेंगे. अगर ये ड्यूटीज़ किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे दे दी है आपने और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी ना करे, तब भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही की है, आप ही को पे करना है. हम अपने कस्टमर्स को ओवर एंड ओवर ये सजेस्ट करते हैं कि ड्यूटीज़ पेमेंट अपने एसीएच अकाउंट पे डायरेक्टली यूएस कस्टम्स को कीजिए ताकि आपकी ड्यूटीज़ में ट्रांसपेरेंसी हो, आपके का ज़्यादा कंट्रोल हो. और आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर आप ड्यूटीज़ डायरेक्टली पे कर रहे हैं, यूएस कस्टम्स अलाउज़ यू कि आप 1 महीने में 1 ही दफ़ा ड्यूटीज़ पे करें पिछले तमाम महीने की. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने अगस्त में 20 शिपमेंट्स की हैं यूएस में, तो वो 20 की 20 शिपमेंट्स की ड्यूटीज़ सितंबर की 15th को पे होनी है यूएस कस्टम्स को. और वो आप ऑथराइज़ करते हैं, विदाउट ऑथराइज़ेशन वो आपके अकाउंट से नहीं निकालते. चुनांचे अगर आपका यूएस कस्टम्स में अकाउंट है, तो आपको डायरेक्टली ड्यूटीज़ पे हो जाती हैं. ये ड्यूटीज़ ना सिर्फ वक़्त पे होनी चाहिए, बल्कि अगर वक़्त पे ना पे हों और अगर आपका अकाउंट कस्टम्स के साथ है, तो कस्टम्स आपके साथ लीनिएंटली या नरमी से पेश आता है.
आपको अच्छी टर्म्स दी जाती हैं ताकि आप अपनी ड्यूटीज़ बहुत कम फ़ी के साथ दोबारा पे कर सकें। और अगर आपकी ड्यूटीज़ वक़्त पे पे नहीं हुई या आपने किसी ब्रोकर को या फ्रेट फॉरवर्डर को पैसे दे दिए कि वो ड्यूटीज़ पे कर दें और उन्होंने वक़्त पे पे ना की, तो उसकी लिक्विडेटेड डैमेजेस बहुत ज़्यादा हैं। और वो कस्टम्स ब्रोकर और फ्रेट फॉरवर्डर अगर उनसे चीज़ मिस हो गई है और वो 2-3 महीने डिटेक्ट नहीं हुई और बाद में डिटेक्ट होती है, तो ये आपके लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। Full control should be in the hands of the shipper if they are the importer of record or importer if they are the importer. एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर आप ड्यूटीज़ डायरेक्टली पे कर रहे हैं कस्टम्स को अपने अकाउंट से और कस्टम्स ने आपको कोई रिफंड देना है या आपने ओवर पेमेंट कर दी है, स्पेशली आजकल के सिनेरियो में जहाँ के ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादा ड्यूटीज़ चार्ज कर रही है। अगर ये ड्यूटीज़ रिवर्स होती हैं और उसका रिफंड आना है, तो वो रिफंड आपके अकाउंट में डायरेक्टली आएगा, बजाए कि किसी और के पास जाए। आपको ये फैसिलिटी यूएस कस्टम्स डायरेक्टली देगा। आपके पास अपना एसीएच अकाउंट हो तो रिफंड्स या ड्रॉबैक्स आपके अकाउंट में डायरेक्टली आते हैं और फ़ौरन आ जाते हैं 1-2 वीक में। अगर वो चेक से इश्यू होंगे, वो चेक कहीं गायब हो जाए किसी वजह से तो गवर्नमेंट की रेगुलेशंस ऐसी हैं कि आपको चेक लेने में या फंड रिफंड लेने में काफ़ी अरसा लगता है। यूएस कस्टम्स से रिफंड लेना टीईयू की एक्सपर्टीज़ में शामिल है। हम लोग आपकी शिपमेंट्स को रिव्यू करते हैं, आपकी इंपोर्ट को रिव्यू करते हैं और देखते हैं कि अगर आपने ओवर पेमेंट की हुई है, तो हम आपको डायरेक्टली उसकी रिफंड लेके देते हैं। आखिर में मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं इनटू द यूएस या आप किसी को ये काम दे रहे हैं, तो ड्यूटीज़ के ऊपर अपनी नज़र रखें। अपने बॉन्ड की वीकली रिपोर्ट माँगें, ताकि आपको पता हो कि आपकी कितनी ड्यूटीज़ पे हुई हैं। अगर थर्ड पार्टी आपकी ड्यूटीज़ पे कर रहा है, तो उसको भी बॉन्ड कैप्चर करता है। हमसे राब्ता कीजिए, हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। आप हमारे क्लाइंट नहीं भी हैं, तो हम आपको उसमें गाइड कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस और वेबसाइट स्क्रीन पे आ जाएगा, उसको नोट डाउन कर लीजिए और रीच आउट टू अस। वी आर ऑलवेज़ अवेलेबल। मोस्ट ऑफ द large importers into the US, large suppliers into the US, recognize TEU as a good company. You're more than welcome to reach out. Looking forward to meeting you. Looking forward to talking to you. Take care. Thank you.